नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी सुबह का टाइम है और मैं तो सैर वगैरह करके आ चुका हूँ और बच्चे अभी तक कोई सा भी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। 2 बार उठा लिया है, दूध वगैरह राशन थोड़ा बहुत जो भी आता है सुबह का वो भी ले आया हूँ। ये देखिए हिंदू। हम्म। हम्म। उठना नहीं गया। टाइम देख क्या हुआ। और किचू देख क्या लेके आया मैं तेरे लिए। एकदम खोल ली आँख। गुड मॉर्निंग बच्चों। और यहाँ पे ये देखिए कोई उठ रहा है, कोई सो रहा है। ऐसे ही हो रहे हैं सारे के सारे, चारों के चारों। और पीहू नहीं उठी अभी ना। पीहू गुड्डू सोने का कर रही है ड्रामा। सो नहीं रही ये पीहू। पीहू गुड मॉर्निंग। क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? स्कूल का टाइम भी खत्म हो गया। स्कूल की तो आज तुमने छुट्टी मार ली। हम तो सोए हुए थे। सोए हुए तो थे, वो तो मैं उठा देता जब तुम पहले ही प्लानिंग बना के सोए थे कि आज जाना नहीं। तो जी देखिए, आज पीहू के डैडी जो हैं वो लग गए हैं सुबह ही। और दिन मैं आपको बताऊं तो ये दिन शायद वीरवार का है। आजकल मैं दिनों में काफ़ी कंफ्यूज होती जा रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आता कि कौन से दिन का वीडियो है ये, कौन से दिन का नहीं। तो ये वीरवार का वीडियो है और उस दिन मेरी तबीयत जो है थोड़ी ठीक नहीं थी। तबीयत ख़राब थी तो सुबह के टाइम मेरे से उठा नहीं गया। दर्द इतना ज़्यादा था कमर में, बहुत ज़्यादा। रात के टाइम से ही हो रहा था। जो स्टोन है ना, एक मेरे किडनी में एक में स्टोन है, तो कई बार उसकी वजह से दर्द हो जाता है रात को ना बहुत ज़्यादा। तो इस वजह से फिर मैं मतलब शाम से ही मुझे लग रहा था, ये है कि दवाई लेने के बाद आराम था, लेकिन वही है कि वो हिस्सा दर्द बहुत ज़्यादा करता है। तो पीहू, हाँ, गुड्डू की छुट्टी थी। ईशू ने अपनी मम्मी को पूछ लिया था कि दीदी नहीं जा रही तो मैं नहीं जाऊँगी। मैं आपको बता दूं, मैंने किसी बच्चे को मना नहीं करी है स्कूल में जाने से। पीहू रूही को भी मैंने सिर्फ बाद में मना किया था क्योंकि उस दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। ईशू और गुड्डू का पहले ही था कि वो दोनों नहीं जाएंगी। देखिए, जब मैं 2 बच्चों को भेजती हूँ स्कूल में तो ऐसा तो है नहीं कि मैं 2 को नहीं भेजूंगी। गुड्डू का तो ऑफ ही था, ईशू को जाना था, लेकिन उसने मना कर दी थी। अपनी मम्मी से ही उन्होंने पूछा था फ़ोन करके, मैंने तो बोल दिया था, मैंने कहा भाई जैसे मम्मी कहेगी तुम्हारी ऐसे ही मैं कर दूंगी। तो उन्होंने पूछा तो आशु ने बोल दिया कि चलो रहने दो, कि जब हाफ डे कुछ था इनका प्रोग्राम करके कुछ था स्कूल में, तो बड़े बच्चों की छुट्टी थी, छोटे बच्चों का हाफ डे था, तो इसलिए वो नहीं गई थी। ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं भेजा था उन्हें, लेकिन पीहू रूही को मैंने ही मना किया था बाद में क्योंकि मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे देखिए पीहू के डैडी ने बनाया है बच्चों के लिए ओरियो शेक। पहले उन्होंने 3 पैकेट ओरियो के लिए, ओरियो बिस्किट, उन्हें ग्राइंड करा। उसके बाद फिर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल के उसे ग्राइंड किया। उसके बाद उसमें उन्होंने दूध डाल दिया 2 पैकेट, यानी कि जितना आपको बनाना है उसको डाल के ग्राइंड किया। उसके बाद देखिए यहाँ पे इन्होंने कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और जो हर्शीज आता है उससे इन्होंने इसकी गार्निशिंग कर दी है। तो ये हो गया है बिल्कुल मार्केट जैसा इनका ओरियो शेक रेडी। और चलिए देते हैं बच्चों को जाके अब। तो जी ये है आप लोगों के लिए आज सरप्राइज। और ये क्या है ये देखो, पहले बताओ क्या है? ओरियो से चॉकलेट से यही तो होता है। किसने पीना? एक मिनट आराम से, आराम से, 1 मिनट। नीचे बैठ। ओ कृष्णा, 1 मिनट, ये कंबल हटा दो पीहू के डैडी। पहले मेरे पे धोया भी नहीं जाने का, यो कंबल हटा दो। हाँ ये वाला ही दूंगा, इसमें ज्यादा है। तू भी बैठ जा देवी, मैं बिस्तर उठाऊं। हाँ मैं वहीं पर पकड़ा रहा हूँ ना। इसके पापा का है, गुड्डू के। तेरे पिताश्री का फोन आ रहा, तेरा फोन नहीं मिल रहा क्या गुड्डू? हेलो। हाँ जी, 1 मिनट में कर रहा है, बस 1 मिनट में। तैशा है। कैसा लगा? बहुत टेस्टी लग रहा है। कोई बात नहीं, अच्छा है। गुड्डू कैसा लगा? मैंने सोचा इसीलिए तो तुझे पूछा। मैं को ओरियो से करो जो आज तो मैं यही पिलाता हूँ यहीं पे बना। वहां पे मैं उसमें आइसक्रीम डाला ना, अभी मौसम है नहीं आइसक्रीम खाने का। बस इसमें डंडिया सी नहीं होंगी, है ना? और वो ज्यादा टॉपिंग्स। लो, और ये उठ के बैठे बर्तन किचन में, यहीं के यहीं नहीं रखने।
उठो बस, लाओ मैं बिस्तर झाड़ दूँ। इसने कुछ तभी ये देखिए जी, बच्चों की हो गई है सुबह ही मस्ती शुरू और ये डांस कर रहे हैं, बच्चे फुल एंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा चलिए भाई कर लेते हैं, कोई नहीं, क्योंकि बहुत दिन के बाद बच्चे एक जगह इकट्ठे हुए थे तो इनका था कि नहीं हमें तो मतलब घूमना है, खेलना है, कूदना है। मैंने कहा चलो भाई कर लो। तो देखिए सुनीता भी आ गई है और उठने में हम थोड़ा सा लेट ही हो गए थे। तो बस अब जो है मैं करूँगी अपने काम और पीहू के डैडी आज लग रहे हैं अपने किचन में ही। क्या बना रहे हैं? आज बच्चों के लिए पूरी फरमाइश पूरी कर देनी, पराठे बना रहा हूँ। बच्चे कुछ सामान के बच्चे कुचे, ये गोभी बची हुई थी, ये ले ली मैंने थोड़ी सी, और इसमें धनिया है और मेथी, वो है मेथी और शिमला मिर्च और गाजर भी थी, मैं भी मिला लेते। नहीं, ये मटर है। नहीं, शिमला मिर्च गाजर भी थी। शिमला मिर्च ना कड़वाट सा करता है हल्का सा ना, और गाजर मीठा करता है पराठे। और नमक मिर्च घेर के खोल कर ले। अच्छा, मसाले भी ले लिए क्या इसमें? मसाले भी इसमें ले लिए, मतलब सिंपल देसी तरीके से बन जाएंगे। ये अदरक है, और वो अदरक नहीं खाती गुड्डू, खा लेगी वो तो। ये मिर्चें लाल, ये नमक है, ये जीरा है, और ये साबुत धनिया है, और ये मटर, मटर, हरी मिर्च, मटर ही है, हरी मिर्च और मटर। इन्हें तो आप उसमें चॉपर में घेर के पीस लेते, सारी चीजों को बिल्कुल बारीक हो जाती। वो फिर देसी अदरक तरीका नहीं रहा ना। आज आप क्यों बना रहे? बस मैं आज रेस्ट कर ले, फिर तो कल हो गई थी मेरा साथ नहीं देते। अच्छा, तो उलाना तार रहे क्या आप? हैं? नहीं, आज मेरा वैसे ही काम है, चल बना दूं। आज दुकान पर काम नहीं है क्या? दुकान पे एक तेरा सूट बनाना पहले, एक इसका क्या ब्लाउज बनाना, सुनीता का काम काज मिलता होगा, पहले पकड़ा नहीं हमने। तो लगे ला रहे मेरी साड़ियों के ब्लाउज भी बनाई दो, और क्या, अब जब गर्मी होगी पहन तो लूंगी मैं फिर पहननी भी नहीं जाती है बिना ब्लाउज के। शिवरात्रि के बाद बनाऊंगा। बना दियो के बस, ज्यादा हो जाएगा बस, इतना फिर ये बन रखा ही रहेगा। थोड़ा सा तेल डाल लो इसमें, कुरकुरे होंगे। हाँ। बस पानी डाल के मिक्स कर लो आटा, और क्या है ना। पहले से मिक्स कर दो। तो जी देखिए, यहाँ पे पीहू के डैडी जो हैं वो बनाने लगे हैं आटा, और मैं उनकी भी मदद कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बैठी हूँ। और आज ये बच्चों की डिमांड पूरी करने में लगे हुए हैं। सुबह इन्होंने ओरियो शेक बना दिया था, अब ये पराठे बना रहे हैं, बीच में जो कुछ वो मांगते हैं ये ला के देते हैं। क्योंकि देखिए 4-5 बच्चे हो रहे तो कोई से ना कोई से की डिमांड खड़ी ही रहती है, लेकिन उसमें भी हमारी कोशिश बस ये रहती है कि अगर बच्चे मांग भी रहे हैं तो जो हम घर में बना के उन्हें दे सकते हैं, जो हम घर में अवेलेबल करा सकते हैं, तो वो हम घर में कराएं अपने हाथ से बना के। ऐसा नहीं है कि हम हर चीज़ फिर मार्केट से ही ला के दें। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने वही अपनी जो बचे हुए सामान है, वेजिटेबल पराठा आप इसको बोल सकते हैं, गाजर वगैरह भी थी, इन्होंने मना कर दिया डालने के लिए। और मैं इनको इसलिए बोल रही थी, आपने सुना भी होगा कि आज पीहू के डैडी यूँ कह रहे थे कि तू कह रही थी कि मेरी हेल्प नहीं करते। तो मैं इन्हें इसलिए कह रही थी क्योंकि कई बार मतलब मेरे पे काम का लोड ज़्यादा हो जा, और मैं सही में बताऊँ जब कई बार मैं मेंटली डिस्टर्ब इतनी हो जाती हूँ कि मैं काम का बर्डन फिर ले नहीं पाती, तो वहाँ पे जाके मेरी जो दिक्कत है वो ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि आप जब एक बार डिप्रेशन का शिकार हो चुके होते हो तो बार बार वो कंडीशन आपको आती रहती है। इसी वजह से मैं अपने आप को बिजी रखने की भी कोशिश करती हूँ। आप लोग सोचते हैं कि रोज़ की रोज़ मैं सामान इधर से उधर उठाती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं फालतू के काम ढूंढती हूँ। मैं वो सारे काम इसलिए नहीं करती जी कि मुझे आदत है, मैं सिर्फ इसलिए करती हूँ ताकि मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रख सकूँ। क्योंकि जब भी मेरा ऐसा लगता है मुझे कि भाई मेरा माइंड फ्री है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब मुझे डिप्रेस कर देती हैं। तो इसी वजह से मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखती हूँ ताकि मेरे माइंड में कोई भी ऐसी चीज़ ना आए जिससे कि मुझे प्रॉब्लम हो और फिर बाद में मेरा काम। ऐसा देखिए कोई नहीं होता कि जो खामख़ाई काम में उलझता फिरे या वो करता फिरे कि भाई मुझे करना या नहीं। सबकी अपनी मजबूरी है, सबका अपना तरीका है। वो एक अलग चीज़ है कि भाई आप किस नज़रिए से किसको देखते हैं, बस वो एक चीज़ है। बाकी जिसको जो समझना है वो तो देखिए समझेगा। मेरी बात को शायद वो ये समझ ले कि मैं वैसे ही बता रही, लेकिन जो प्रॉब्लम मेरे साथ है वो मुझे पता है। लेकिन वही है कि आप लोगों के साथ अगर मैं उस चीज़ को शेयर करूँगी तो वही होता है कि ये तो रोज़ बीमार रहती है, मतलब तो वही है कि इसीलिए मैं फिर अपना करती रहती हूँ। जैसे भी मैं अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रखने की कोशिश करती हूँ और उस बिजी में जो मेरे से हो सकता है मैं वो करती हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा ध्यान उस पर रहता है कि भाई
मैं अपना जो काम है उसमें लगी रहूं, अपने आप को फ्री ना रखूं। तो देखिए जी, बच्चों ने भी नाश्ता पानी कर लिया है, सबने नाश्ता कर लिया है, इन्होंने भी बना दिया, कन्हैया भी करके जा चुका है। यहाँ पे मैं पीयू के डैडी को सुनीता की जो साड़ी है उसका ब्लाउज दे रही हूँ, और अपना सूट जो कि मैंने शिवरात्रि पे डाला था, आपने वीडियो देखा होगा इंदु नीरज की दुनिया पे, तो यहाँ पे मैंने इन्हें सूट दिया है बनाने के लिए। और तो ये मेरा दुपट्टा दे के गए हैं, और वो सुनीता की साड़ी है, तो ब्लाउज ये लेके चले गए हैं इसका। उसके बाद जी फिर हमने अपने सारे काम निपटाए। सुनीता ने अपनी झाड़ू पोछा वगैरह किया, जो भी था उसका काम वो किया, उसने कपड़े वगैरह मैंने फैला दिए, उसने धोए, जो भी मतलब रूटीन का था। उसके बाद यहाँ पे मैंने बच्चों को नहलाया, चारों पंचों को, इनके बाल बूल धोए। तो अब मैं जो बाल सूख गए हैं उनकी तो मैं अब कर दूंगी चोटियाँ, और सारियों की चोटियाँ मैं बनाऊंगी, छोटे से लेके बड़ी तक की एक जैसी। तो जब सारे के सारे एक जैसी लगती है, मुझे बहुत अच्छी लगती है मेरी चारों की चारों जब एक जैसे हेयर स्टाइल में होती हैं या कुछ भी। तो देखिए यहाँ पे एक एक करके मैं चारों बहनों के जो हैं वो बाल कर दूंगी। और दोपहर के खाने में फिर मैंने खिचड़ी बनाई थी, क्योंकि सुबह को पराठे वगैरह खाते हैं, तो दोपहर को मैं हल्का फुल्का ही रखती हूँ खाने में, इतना नहीं रखती हूँ। कई बार तो बच्चे मना ही कर देते हैं कि नहीं मौसी या मम्मा हमें खाना नहीं है, तो कुछ उनके लिए वैसे ही दूध वगैरह बना दो तो वो उसमें भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभी मैं बच्चों को कर दूंगी तैयार, और फिर उसके बाद मैं दोपहर का खाना बना के लगूंगी शाम के काम पे। तो जी देखिए अब हो गया है शाम का टाइम, और मैं करने लगी हूँ अपनी शाम की सफाई। तो बच्चे पीहू रूही तो चली गई थी, पीहू रूही और कृष्णा चले गए थे ट्यूशन में। गुड्डू और ईशू का जाना रह रहा था ट्यूशन में। गुड्डू जाती है, ईशू नहीं जाती, सॉरी। तो उसको फिर मैं छोड़ के आऊँगी गुड्डू को, और पीहू रूही को मैं लेके आऊँगी उधर से, क्योंकि जिस टाइम गुड्डू का ट्यूशन का जाने का टाइम है उस टाइम पीहू रूही के आने का टाइम है। तो मैं इधर से जाऊँगी गुड्डू को लेके, और उधर से पीहू रूही को मैं लेके आ जाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे थोड़े से खाने खुने के भी बर्तन पड़े हैं, दोपहर के खाने के जो बर्तन हैं वो भी हैं, और किचन में अभी मुझे साफ़ सफाई करनी है। थोड़ा सा देखिए अंधेरा सा हो जाता है, क्योंकि मैं बीच में लेट ही गई थी, क्योंकि दर्द की वजह से मेरी कमर बहुत ज़्यादा दुख रही थी। ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता ना खड़ा हुआ जाता, तो कई बार दिक्कत बहुत बढ़ जाती है इसकी स्टोन की वजह से ना। लेकिन फिर बस वही है कि चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत दर्द तो सहन करना भी होता है। अपनी लाइफ में इतने बड़े बड़े दर्द देखे हों जिसने, तो थोड़ा बहुत दर्द सह लेंगे तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे अभी बस मैं अपना किचन साफ़ कर दूँगी, उसके बाद मैं लगाऊंगी झाड़ू। सारे में कपड़े वपड़े सारे पड़े हैं ऐसे ही, क्योंकि जैसे जब तबीयत ख़राब होती है ना तो काम का रूटीन सा बिगड़ जाता है। और मेरा तो ऐसा हिसाब रखा कि मतलब बिगड़ जा तो फिर और ज़्यादा टेंशन हो जाएगी। जैसे काम रुक गया ना मेरा बीच में, तो और ज़्यादा टेंशन सी हो जाएगी, बताओ काम पड़ा। और जब तब मतलब मैं लेट जाती हूँ तो तब और ज़्यादा टेंशन होती है। खड़े खड़े इतनी नहीं होगी, जैसे मैं कर रही हूँ तब इतनी टेंशन नहीं होती है कि काम है, क्योंकि तब मुझे पता है कि मैं कर लूँगी। लेकिन अगर मैं बाई चांस लेट जाती हूँ तब जाके और ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि भाई काम पड़ा। तो जी चलिए खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए अब मैं अपनी शाम की सफाई कर रही हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को छोड़ के कपड़े उतार के लाऊंगी, फिर मैं जाऊंगी बच्चों को छोड़ने के लिए। और आज जो हमारा दिन है वो बच्चों के साथ कैसे गुजर गया हमें खुद नहीं पता लगा। बच्चे हैं घर में लेकिन सबके साथ इतने अच्छे से मतलब मैनेज करते हैं। और वही है कि रखने की भी बात है, करने की भी बात है, तो बच्चे आराम से एडजस्ट हो जाते हैं सारी जगह। बच्चों के साथ सिर्फ ये है कि थोड़ा सा उनके साथ घुलना मिलना पड़ता है, थोड़ा सा उन्हें अपने में घोलना मिलाना पड़ता है, तो सारे काम हो जाते हैं फिर फटाफट से। तो जी शाम का टाइम हो गया, टाइम बजने वाले 5:30, और गुड्डू को जाना है ट्यूशन। तो मैं अभी जा रही हूँ गुड्डू को छोड़ने के लिए ट्यूशन, और 5:30 बजे ही पीहू रूही की छुट्टी हो जाती है उधर से, तो उन्हें दोनों को मैं ले आऊँगी। और काम बर्तन पड़े किचन में, और कल को बच्चों को स्कूल जाना तो इनकी ड्रेस वगैरह का भी देखूँगी मैं क्या क्या है। मेरी शॉल थी बेटे, चलो उठाओ बैग बाबू। ईशू तू तो यहीं रह अकेली रह लगी, तू तो बहादुर बच्ची शेरनी है। ईशू तू तो शेरनी है बेटे, रुक जागी तू तो। चलिए जी चलती हूँ मैं इन्हें छोड़ने, और फिर देखती हूँ उधर से पीहू घर को ला क्या क्या काम रह गया मेरा।